हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लाइटनिंग लैब्स ने बिटकॉइन में स्टेबल स्टॉक लाने के लिए जुटाए $70 मिलियन। फेड रेट में बढ़ोतरी के कारण क्रिप्टो करेंसी में देखने मिली गिरावट, बिटकॉइन फिसला $46,000 से नीचे। 80% से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं सीबीडीसी पर विचार। फर्स्ट टाइम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के मामले में इंडिया ने ब्राजील और हांगकांग को छोड़ा पीछे। डार्क वेब हैकर से यूएस ने जब्त किए $34 मिलियन के क्रिप्टो। टेक्सास बैंक कर्मचारियों के लिए बना रहा है बिटकॉइन सेविंग्स प्लान की योजना। बोर्ड एप एनएफटी के लिए यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने फाइल किया ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। लाइटनिंग लैब्स, जो कि एक बिटकॉइन केंद्रित कंपनी है, ने बैली गिफर्ड, रॉबिनहुड सीईओ व्लाड टेनेव, गोल्डक्रेस्ट कैपिटल और दूसरे द्वारा भाग लेने के साथ वैलर इक्विटी पार्टनर्स द्वारा लीड किए गए बी फंडिंग राउंड में $70 मिलियन जुटाए हैं। इस तरह से लाइटनिंग लैब्स के नए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग नेटवर्क पर फंडिंग की मदद से स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है। ऐसे में लाइटनिंग लैब्स के सीईओ और को फाउंडर एलिजाबेथ स्टार्क का मानना है कि टैरो आगे के बिटकॉइन अडॉप्शन के लिए सक्षम होगा, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में उन लोगों को स्टेबल कॉइन के जरिए पैसे भेजने में मददगार होगा जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। इन्हें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मैक्सिकन पैसो और यूएस डॉलर जैसी करेंसीज को होल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि टैरो एक स्टेबल कॉइन, कोलैटरलाइज्ड, एल्गोरिथमिक और अन्य जैसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि साफ लफ्जों में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एसेट्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में मदद करता है। ऐसे में डेवलपर्स द्वारा अभी भी टैरो का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाना बाकी है। बिटकॉइन द्वारा $46,000 के नीचे ट्रेड करने के दौरान क्रिप्टो करेंसीज को खतरे के लाल निशान पर देखा गया, जिसका कारण यूक्रेन से लगातार परेशान करने वाली खबरों के बीच यूएस सेंट्रल बैंक के गवर्नर लेल ब्रेनार्ड और सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्ष मैरी डेली की तीखी टिप्पणी को माना जा सकता है। ब्रेनार्ड और डेली द्वारा की गई टिप्पणी आने वाले समय में रेट्स में उछाल की ओर इशारा करती है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ मिनियापोलिस ने अपने स्पीच के दौरान ब्रेनार्ड ने इन्फ्लेशन को कम करने को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। वहीं S&P 500 को 1.3% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल को 280 पॉइंट्स नीचे फिसलते हुए देखा गया। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट ने 2.3% नीचे आते हुए अपनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 3% की गिरावट के साथ $45,500 के करीब देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने लगभग 4% नीचे आते हुए $3,300 पर ट्रेड किया। बात करें दूसरे मेजर क्रिप्टो की, तो डोज को छोड़ सभी को लाल निशान पर देखा गया। इस तरह से डोज कॉइन ने 6% की बढ़त के साथ ट्रेड किया। अकाउंटिंग फर्म PwC द्वारा किए गए एक रिसर्च में पाया गया है कि 80% से ज्यादा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने को लेकर इंटरेस्टेड हैं, जबकि कईयों ने पहले ही इसे लॉन्च कर दिया है। रिपोर्ट द्वारा दोनों ही रिटेल CBDC को रैंक किया गया है, जिसमें से एक जनरल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए इशू किया जाता है, जबकि दूसरा होलसेल CBDC है, जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग द्वारा सेंट्रल बैंक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नाइजीरिया का नायरा है, जिसे 95वां स्थान दिया गया है, जबकि थाईलैंड और हांगकांग ने अपने जॉइंट एमब्रिज प्रोजेक्ट के लिए होलसेल कैटेगरी के ऊपर का स्थान हासिल किया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं, जिसके बिना किसी भी फंड या इंस्टीट्यूशन के लिए क्रिप्टो में एक्टिव रहना मुश्किल है।
इंडिया उन टॉप 3 देशों में शामिल हो चुकी है जहां बड़े पैमाने पर पिछले 3 महीनों में क्रिप्टो एडॉप्शन को देखा गया है। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 54% रिस्पोंडेंट्स क्रिप्टो करेंसीज में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। इस तरह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट के मामले में ब्राजील और हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जिनके फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की संख्या इंडिया के मुकाबले केवल 51% है। अपने इस रिसर्च के दौरान कंपनी ने 20 देशों में लगभग 30,000 देशों का सर्वे किया है, जिसमें इंडिया के 1706, ब्राजील के 1700 और हांगकांग के 1105 रिस्पोंडेंट्स शामिल हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सफलतापूर्वक डार्क वेब सेलर से लगभग $34 मिलियन USD के क्रिप्टो करेंसी को जब्त कर लिया है। फ्लोरिडा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के प्रोसिक्यूटर्स ने इसे यूएस के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े सिविल फॉरफीचर फाइलिंग में से एक बताया है। वहीं HBO, नेटफ्लिक्स और उबर जैसी सर्विसेज से डार्क वेब पर चोरी की गए अकाउंट्स की जानकारी बेचने वालों के बारे में ऑनलाइन एलियास के जरिए लॉ एनफोर्समेंट ने साउथ फ्लोरिडा रेसिडेंट के रूप में पहचान की। दरअसल शख्स एक ऐसे क्रिप्टो टम्बलर सर्विसेज का इस्तेमाल करता था जो लोगों को उनके क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से उनके होल्डिंग को लॉन्च करने के लिए डिस्गाइज किया करता था। मामले पर DOJ ने जानकारी देते हुए कहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स ने कई साउथ फ्लोरिडा रेसिडेंट के इलीगल डार्क वेब एक्टिविटी से जुड़े क्रिप्टो वैलेट्स को जब्त कर लिया है। टेक्सास USA के लरेडो में मौजूद वेंटेज बैंक एक बिटकॉइन सेविंग्स प्लान उन एम्प्लॉइज के लिए ट्रेडिशनल सेविंग प्लान्स के विकल्प के रूप में लॉन्च करने जा रहा है, जो डिजिटल एसेट्स में आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। इस प्रोग्राम को एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टोन ब्रिज की सब्सिडरी NYDIG बिटकॉइन स्ट्रेटजी फंड द्वारा ऑफर किया गया है। ये बिटकॉइन सेविंग्स प्लान एम्प्लॉइज को ऑटोमेटिकली उन्हें दिए गए पे चेक के एक हिस्से को बिटकॉइन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। साथ ही कन्वर्ट किए गए डिजिटल एसेट्स को NYDIG के इंस्टीट्यूशनल ग्रेड कस्टडी प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, जो टॉप सिक्योरिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। हालांकि वेंटेज बैंक अभी भी अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय, सेल और ट्रेड करने की इजाजत नहीं देता है। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप रिकॉर्डिंग INC ने अलग-अलग NFT, क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए बोर्ड एप NFT #5537 को रजिस्टर करने के लिए 4 नए ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस को फाइल किया है। इन एप्लीकेशंस को 31 मार्च 2022 को US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में सबमिट किया गया था, जिसमें बोर्ड एप को NFTs प्लस मल्टीमीडिया बैक्ड NFTs के इस्तेमाल का सिंगल प्लान है। डाउनलोड किए जा सके वर्चुअल गुड्स ब्लॉकचेन पर नॉन फंजिबल टोकन से जुड़ा हुआ है। फिजिकल और वर्चुअल मर्चेंडाइज की विशेषता वाली ऑनलाइन स्टोर सर्विसेज हैं। क्रिप्टो कलेक्टिबल्स और क्रिप्टो टोकन्स के बायर्स और सेलर्स के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। क्रिप्टो और NFT ट्रेडिंग है। इस खबर को सबसे पहले ट्विटर पर मेटावर्स ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइकल कॉन्डोडिस द्वारा शेयर किया गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।